दोस्तों, पाकिस्तान ने चुपके से अपने दुश्मनों पर बहुत बड़ा वार कर दिया है। दिफाई सनत में और बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए पाकिस्तान चीन और स्वीडन से ऐसे तैयारे हासिल कर लिए हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए दुश्मन मुल्क में जासूसी करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि इन तैयारों पर नस्ब रडार सिस्टम की रेंज इसराइल के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने ये तैयारे क्यों खरीदे हैं और कैसे इन जदीद तरीन फाइटर जेट्स इसराइल और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के मुखालिफ अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन चीज़ों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का दिफा किस कदर मजबूत हो चुका है। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, आइए चलते हैं नए ख़रीदे जाने वाले महलिक तरीन जंगी हथियारों की सलाहियतों का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल व करम से पाक फ़ौज कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन दिफाई सलाहियतों की हामिल है और दुनिया भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी पाकिस्तान अफवाज की तारीफ़ें करता हुआ देखा गया है। ताहम वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाक फ़ौज की आला क़यादत अपने फ़ैसले लेती रहती है जैसे दुश्मन की नींदें हराम हो सकें। दोस्तों, एक ऐसा ही फ़ैसला पाक फ़ौज की तरफ से कुछ अरसा पहले लिया गया था, जिसके बाद से दुश्मन पर पाक फ़ौज की हैबत अभी तक तारी है और इस फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए पाक फ़िज़ाइया को मज़ीद मजबूत बना लिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जदीद तरीन रडार से लैस 3 तैयारे ख़रीदे हैं जिनकी रेंज इस कदर ज़्यादा है कि सिर्फ 2 तैयारे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये तैयारे जदीद जंगों के दरमियान ज़मीन और फ़िज़ा में परवाज़ करने वाले सर्विलेंस का निज़ाम फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई के लिए एक साजगार माहौल फ्राहम करता है, जैसे आम ज़ुबान में एयर सर्विलेंस सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इसकी मदद से किसी भी मुल्क की फ़िज़ाइया हमले करती है और यहाँ हमलों को रोकने की कार्रवाई करती है। हवा में परवाज़ करते हुए सर्विलेंस का निज़ाम, जैसे मुख्तसरन ऑक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, उन्हें उन जंगों या स्पॉट पर इस्तेमाल किया जाता है जहां ज़मीन से की जाने वाली सर्विसेज मुमकिन ही नहीं होती। दोस्तों, मौजूदा दौर में जब पाकिस्तान की जानिब चारों सिमत से यलगार जारी है, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने एयर सर्वेलेंस सिस्टम से लैस तैयारे खरीद लिए हैं। दोस्तों, ऑक्स नामी टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा पाकिस्तान ने नवंबर 2010 में ख़रीदा था। ताहम ये तैयारा पूरी पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी के लिए नाकाफ़ी होने की वजह से पाकिस्तान में स्वीडन और चाइना से ऐसे मज़ीद तैयारे ख़रीदने के मुआहदे किए और बाज़ वजूहात की बिना पर इन तैयारों की तरसेल में ताख़ीर हुई। लेकिन अब की बारी ये ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने स्वीडन से मज़ीद तैयारे ख़रीद लिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने चाइना से एक अदद ZDK-03 नामी तैयारा तकरीबन 3 साल कबल ख़रीदा था और ये तैयारा भी ऑक्स टेक्नोलॉजी से भी लैस था। स्वीडन से होने वाले हालिया मुआहदे और तैयारों की तरसेल ने पाकिस्तान के दुश्मनों पर एक बम गिरा दिया है और भारत और इसराइल में इस खबर को लेकर मज़ीद खौफ पाया जा रहा है, क्योंकि साप 2000 नामी तैयारे की खसूसियात किसी भी मुल्क को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल ऑक्स का मतलब अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। चंद साल कबल जब रडार ज़मीन पर थे तो इनकी मोबिलाइजेशन और रेंज महदूद थी। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी ने रडार को जब जहाज़ पर लगाकर हवा में उड़ाया है, तब से दिफाई सनत को नए समा मैसर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको साप 2000 के चंद खसूसियात भी बताएंगे। सबसे पहले साप 2000 को 2 हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। पहला प्लेटफॉर्म और दूसरा रेडार। रेडार को साप 2000 एरियाए कहा जाता है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म वो तैयारा है जिस पर रेडार फिट किया जाता है,
जैसे अमेरिकी A2 रेडार को बोइंग 707 पर फिट किया गया था। तुर्की ने एरियाय रेडार को बोइंग 737 पर और चीन ने KJ-2000 को हायर जहाज़ों पर नस्ब किया है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है जो कि रेडार नस्ब करने के लिए मौजू हो, इसीलिए पाकिस्तान ने साप 2000 को चुना है। ये तैयारा टर्बो कापलर इंजन की मदद से चलता है। आक्स इंजन की वजह से इस तैयारे को ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में रखा जा सकता है और इसकी फ़्लाइट का खर्च भी कम है और पाकिस्तान को पाबंदियों का ख़तरा भी नहीं है। दोस्तों, स्वीडन की कंपनी साप से ये तैयारे ख़रीदने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि एरियाय रेडार भी स्वीडन का था और इसी तरह पाकिस्तान कई मुश्किलात से बच सकता है। और दोस्तों, इंडिया के रूसी तैयारे IL-76 पर इसराइली फाल्कन रेडार नस्ब करने में कई मुश्किलात सामने आई थी। पाकिस्तान ने एक ही मुल्क का सिस्टम चुना और इसी तरह साप कंपनी का ये जहाज़ 665 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज़ कर सकता है। इसे 2 पायलट्स उड़ाते हैं, जबकि ये 59 सवारियों वाला तैयारा है। इसके अंदर से सीटें निकालकर ओऑक्स का निज़ाम नस्ब किया गया है। इस तैयारे की लंबाई 90 फीट है और इसका वज़न 14 टन के करीब होता है। ये 31,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है और अब तक के ये 7 से ज़्यादा जहाज़ बना चुके हैं। और दोस्तों, अब आते हैं एरियाय नामी टेक्नोलॉजी की तरफ। ये एक रेडार सिस्टम है जो कि 300 डिग्री को अपनी निगाहों में कैद करता है और ये भी साप कंपनी का प्रोजेक्ट है। इसका रेडार आयसा का हामिल है, यानी कि एक्टिव फेस एरियाय रेडार इसमें स्टिल्थ ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, जदीद तरीन जैमिंग और एंटी जैमिंग की सलाहियत होती है, जो कि ज़मीन से सतह समंदर पर मुख्तलिफ मोड में काम कर सकता है। और दोस्तों, इसमें डेटा लिंक 16 की कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जो यूरोपियन अमरीकी जहाज़ों और शिप्स को इसी से कनेक्ट करवा सकती है। इसी तरह मैक्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के सभी लड़ाका तैयारों से डेटा लिंक के ज़रिए मुंसलिक होते हैं। ये लिंक 16 के हामिल मिसाइलों को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इस पर दूसरे दर्जनों अवेयरनेस सिस्टम नस्ब होते हैं। इसके रेडार के रेंज 1000 किलोमीटर और 65,000 की बुलंदी तक के टारगेट को देखने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये न सिर्फ आने वाले मिसाइलों, तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और आबदोज़ों के बारे में बताता है, बल्कि इनके मुतालिक कई तरह की मालूमात जो इसे टाइप, रफ्तार और दूसरी मालूमात भी देता है। और इसके ऑपरेटर्स एक ही जहाज़ से 1000 किलोमीटर के सर्कल में होने वाले दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रख सकते हैं और घंटों तक ये तैयारा फ़िज़ा में रह सकता है। दोस्तों, ऑक्स नामी तैयारा ना सिर्फ अपने लड़ाका तैयारों को दूर तक डेटा मुहैया करता है, बल्कि दुश्मन के आने वाले जहाज़ों में मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स की तफसील भी मुहैया करता है। दोस्तों, इसके अलावा ये तैयारा ज़मीनी रेडार्स और एयर हेड क्वार्टर्स से भी मुंसलिक होता है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर महंगे तैयारों का सौदा किया, क्योंकि इंडिया ने जब फाल्कन डील की तो पाकिस्तान के पास सिवाय ऑक्स तैयारों के ख़रीदारी के कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोस्तों, जून 2003 में अमेरिका और इसराइल के बने फाल्कन तैयारों का सौदा इसराइल और इंडिया के दरमियान तय हुआ। क्योंकि रूसी तैयारों पर नस्ब होना था, पाकिस्तान ने सोच समझ कर कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम चुना जो कि फाल्कन से ज़्यादा रेंज का हो और पाकिस्तानी फ्रंट लाइन तैयारों से कनेक्ट हो और फ़िज़ाई हदूद पर नज़र भी रख सके। इन खसूसियात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साप 2000 तैयारा पाकिस्तान के लिए किस कदर मुफीद है। चंद पाकिस्तानी दिफाई तज्ज़ियाकार ये दावा भी करते हैं कि स्वीडन के साथ 2000 और चीन के ZX-03 पाकिस्तान में रहते हुए न सिर्फ भारत की जासूसी कर सकते हैं, बल्कि इनकी रेंज इसराइल तक जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को हालिया मिलने वाले तैयारों के बाद भारत और इसराइल पाकिस्तान से शदीद खौफज़दा हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के बारे में दोस्तों आपका क्या नज़रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।
ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس.